हेलो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं आप लोग के लिए ज़बरदस्त एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास 9th का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ हैं, जो उसमें का हम सेकेंड वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ जो पदार्थों का वर्गीकरण है। तो देखिए, मैं फर्स्ट वीडियो जो बनाया हूँ मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर से देखे होंगे। तो आइए मैं आप लोग को अब पदार्थों का वर्गीकरण समझाता हूँ। तो देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण क्या है। देखिए, पदार्थ तो हम कल बहुत अच्छा समझा दिए हैं, अब उसका वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में ये पदार्थ जो है बहुत प्रकार के हैं। जैसे देखिए, अगर हम अपने अस्थि की बात करते हैं, अस्थि या हड्डियां जो होती है वो ठोस रूप में होता है। शरीर का जो बात हो रही है, देखिए शरीर, मानव का जो शरीर है इसमें हड्डियां जो है, हड्डियां ये हमारा कौन सी है, ठोस रूप में होता है, ठीक है ना। और इसमें का शरीर में एक रक्त भी होता है जो द्रव अवस्था में होती है। और मैं इस एक और चीज़ की बात करता हूँ, शरीर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन भी होता है, CO2 भी होता है, ये गैसीय फॉर्म में है। तो मैंने देखा कि एक मेरा शरीर ये पदार्थों की अवस्थाओं को लेकर बैठा हुआ है। यानी जब मेरे शरीर में पदार्थ की 3 अवस्थाएं रह सकती हैं, तो इस इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकती है, ठीक है ना। जैसे वो जल है और गंधक है। जल और गंधक को हम तीनों अवस्था में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम पदार्थों का वर्गीकरण देख रहे हैं कि कुछ ऐसा पदार्थ आ रही है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। अब हम एक बात करते हैं द्रव्य पदार्थ का। सभी पदार्थ द्रव्य पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि लकड़ियां जो है ये ठोस अवस्था में ही रहना चाहता है। यानी कहने का मतलब द्रव्य वही होता है जो अपना अवस्था चेंज कर सकता है, कुछ उसका रंग रूप बदल सकता है और दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो सकता है, वही होता है द्रव्य पदार्थ। तो क्या सभी पदार्थ द्रव्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? टेबल को ले लीजिए, कुर्सी को ले लीजिए, लकड़ियाँ जब से विभिन्न प्रकार से बना है, या हम लोग ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी होता है या फोटो होता है, इन सब पदार्थों को देखिए गौर से। क्या इस ठोस पदार्थ को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं द्रव या गैस में? नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे पदार्थ द्रव्य पदार्थ हुआ? नहीं हुआ। कुछ ऐसे पदार्थ होती हैं, जैसे कपूर की मैं बात करूं तो कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से गैस में जा सकता है, गैस से ठोस ना सकता, बट द्रव नहीं हो सकता। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, अपनी अवस्थाओं को चेंज किया। तो कुछ ऐसा पदार्थ जो द्रव्य होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट है इसमें का। अब देखिए, पदार्थ का होती है 3 प्रकार से, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। तो पहला अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ ये देखना है। अब ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ क्या है? देखिए, जो भी ठोस पदार्थ होता है ना, इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो कण देखते हैं, उन कणों में एक आकर्षण बल होता है जो एक दूसरे के कणों को परस्पर बांध कर रखता है। जैसे देखिए, ये हमारा ठोस के कण बना रहा हूं, लगभग ये सब एक दूसरे को बांध कर रखता है। ये हमने ठोस के कण को दिखाया, लगभग मोटा मोटी। तो ये ठोस जो होता है ना, इसके जो भी कण होते हैं एक दूसरे को परस्पर से बांध कर रखता है, खिसकने नहीं देता है। और इसके आंतरिक आकर्षण बल, इसका आंतरिक स्थान जो होती है, रिक्त स्थान बोलते हैं, ये साफा नगण्य होता है, माने होता ही नहीं है। तो हमने क्या देखा, ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जिसके कणों के बीच आंतरिक आकर्षण बल सबसे ज्यादा तथा स्थान सबसे कम होता है, उसी को हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी को लेकर एग्जाम्पल में देखेंगे तो लकड़ियां ठोस है। क्यों है? क्योंकि इस
में आंतराणिक आकर्षण बल काफी मजबूती से बंधा होता है। लोहा ठोस है, ठीक है ना। पेंसिल ठोस है, उसके बाद में रबर ये भी ठोस है, उसमें किताब, ये सब ठोस का मैं एग्जांपल दिया। अब देखिए इसमें कुछ अपवाद है, जैसे आपने स्पंज को नाम सुना होगा। स्पंज जो होता है उसको हम दबा सकते हैं। रुई का नाम सुने हैं, दबा सकते हैं। पावरोटी का नाम सुनते हैं, पावरोटी, ये सब अपवाद हो गया। इसका ये अपवाद है ठोस पदार्थ का। ये भी ठोस है पर इसको दबा सकते हैं, तो ये अपवाद हो गया। तो इस तरह से हमारे ठोस पदार्थ का कुछ विशेष बातें थी। अब ठोस पदार्थ के गुण भी होता है, तो देखिए हम समझेंगे ठोस पदार्थ के गुण क्या है। तो देखिए ठोस पदार्थ के जो गुण होता है वो निम्न प्रकार से होता है। पहला अवस्था के आधार पर है, इसलिए पहला अवस्था नहीं, आकृति और आयतन है। आकृति एवं आयतन, पहला है आकृति एवं आयतन। ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। कहने का मतलब है जैसे मैं ये किताब को अगर देखे गौर से तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो फिक्स ना है, इसको ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। इसलिए किसी आकृति और आयतन की बात हो रही है ना, तो इसको उठाने पर अगर 10 ग्राम का होगा तो 10 ग्राम से कहीं जापान ले जाकर देखिए तो 5 ग्राम नहीं होगा, वहाँ भी 10 ही ग्राम रहेगा, इसीलिए वह आयतन हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर वो जितना वेजेट में होगा उतना ही रहेगा, आकृति आयतन बदल नहीं सकता है। ये सब किस वजह से होता है, तो कणों के बीच में जो आंतरिक आकर्षण बल है वो काफ़ी मजबूती से बांध कर रखता है और इसके आंतरिक स्थान जो होता है काफ़ी कम होता है। इसी वजह से इसका आकृति आयतन दोनों निश्चित हो जाता है। अब सवाल कभी पूछ देगा किताब एक ठोस है कैसे, किताब ठोस है कैसे, तो कह सकते हैं कि किताब एक ठोस है क्योंकि किताब के जो कण होती है ना पेज वाला, तो उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है काफी मजबूती से बांध कर रखता है और इसके स्थान जो होता है बहुत कम होता है, माने रिक्त स्थान, इसीलिए वह क्या होती है इसके आकृति आयतन दोनों निश्चित हो जाता है, खिसक नहीं सकता है, इसीलिए किताब एक ठोस पदार्थ है। तो ये पहला गुण हुआ। देखिए दूसरा गुण है घनत्व। घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है। तो देखिए ठोस पदार्थ का घनत्व प्रायः उच्च होता है। देखिए घनत्व का मतलब डेंसिटी, इतना घनिष्ठता होती है ठोस पदार्थ में कि उसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, यानी घनत्व में स्पेस खत्म। यानी जिस पदार्थ में स्पेस ना हो, किसी द्रव्य के इकाई आयतन उसके द्रव्यमान का घनत्व होता है। यानी कहने का मतलब है किसी द्रव्य की इकाई आयतन उसके द्रव्यमान के घनत्व होता है। यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि घनत्व में स्पेस साफा कम होता ही नहीं है, इसीलिए बोला है कि जो भी द्रव्य है उसकी इकाई आयतन के द्रव्यमान ही उसका घनत्व कहलाता है। स्पेस समझते हैं ना, जगह खाली नहीं होता है, वही घनत्व है। तो ठोस पदार्थ में ज़्यादा सोचिए कि कुछ होता है कि नहीं, तो ये गुण है। किस वजह से होता है, क्योंकि घनत्व में जो होता है ठोस पदार्थ उसके द्रव्यमान ऐसे घनत्व के आंतरिक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी मजबूती से बंधा रहता है। ठोस के कण जो होता है और उसके कणों के बीच ऐसा स्थान होता ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है घनत्व में इसका ज़्यादा हो जाता है। तीसरा गुण है द्रव्यनांक। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। क्वथनांक देखिए द्रव्यनांक और क्वथनांक का बात हो रही है। पहले ये जान ले तो द्रव्यनांक क्या है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित होता है उसी को द्रव्यनांक कहते हैं। और जिस
ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसी को कहते हैं क्वथनांक। यानी हम इसको कह सकते हैं कि द्रव से गैस के रूप में बदलना क्वथनांक कहलाता है। तो क्या दोस्तों आपको यकीन हो रही है अब कि क्या ठोस पदार्थ को द्रव बनाना या गैस बनाना क्या आसान है? नहीं दोस्तों, आसान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ का उच्च होता है। यानी उसको द्रव बनाने के लिए या गैस बनाने के लिए काफी ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा और उसको लेने के लिए काफी समय लग जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसका द्रवनांक उतना उच्च होता है। और ये उच्च किसके कारण से होता है? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरणिक आकर्षण बल काफी मजबूती से बंधा रहता है और इसके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, इसीलिए इसे कण खिसकने नहीं देता है। इसको ऊर्जा जो मिलती है ना वो बहुत समय ले लेता है ऊर्जा को, इसको अणु को तोड़ने के लिए, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और ये द्रवनांक उतना पर्याप्त उच्च हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए चौथा है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के कण कठोर एवं दृढ़ होता है। देखिए ठोस पदार्थ के कण जो होता है ना वो माने ठोस पदार्थ के कण नहीं बोला जाए, ठोस पदार्थ काफी कठोर और दृढ़ होता है। ठोस पदार्थ जो होता है ना बहुत कठोर होता है। जैसे हीरा को ले सकते हैं, हीरा कितना कठोर है, लोहा को ले सकते हैं कितना कठोर है, लेकिन इस सब का भी अपवाद है। स्पंज को ले सकते हैं, वो काफी कठोर नहीं है, और सोडियम को ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, काफी कठोर है, मुलायम हो गया। तो बाकी बहुत कुछ ऐसा पदार्थ है जो काफी कठोर और दृढ़ होता है, और किसकी वजह से होता है? अंतरणिक आकर्षण बल के कारण। अब देखिए जो मैं अपवाद बोलता हूँ आप सवाल कर सकते हैं कि सर स्पंज में और ये सब रुई में आप अंतरणिक आकर्षण ठोस की बात बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आकर्षण बल ज़्यादा होता है और अंतरणिक आकर्षण कम होता है, माने स्थान कम होता है। तो स्पंज में ऐसा क्या कारण है कि उसमें दबने की अवस्था आ जाती है? तो देखिए ठोस पदार्थ है, उसमें आकर्षण बल बांध कर रखा है मजबूती से, लेकिन इसमें स्पेस हो जाने की वजह से वो स्ट्रॉन्गेट नहीं होता है उसका कणों का आकार, इसीलिए वो दब जाता है। जो मैं आगे संपीड़ितता के बारे में बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो हीरा और लोहा ये काफ़ी कठोर होता है क्योंकि अंतरणिक आकर्षण जो होता है ना ये काफ़ी मजबूती से बंधा होता है और इसके स्पेस न होने के कारण से ये कठोर और दृढ़ होने लगता है। नेक्स्ट है पांचवा संपीड्यता। संपीड्यता जानना होगा कि क्या है। तो देखिए संपीड्यता किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिन्हें दबाया जा सकता है, जिसको हम दबा सकते हैं। तो जरा सोचिए ठोस पदार्थ में संपीड्यता होगी तो नहीं, ठोस पदार्थ असंपीड्य होती है क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों को दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके कणों के बीच अंतरणिक आकर्षण बल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम दबा नहीं सकते। लेकिन अपवाद में स्पंज, रुई और पारोटी सब आ जाएगा, ये अपवाद होगा क्योंकि उसमें स्पेस होता है। कणों का आकर्षण बल तो होता है लेकिन अंतरणिक स्थान हो जाने से संपीड्यता ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब अपवादे में है। छठा देखिए ठोस पदार्थ जो होती है ना, ठोस पदार्थ में प्रसार एवं संकुचन निम्न होता है। क्या है? निम्न है। देखिए ठोस पदार्थ में प्रसार और संकुचन निम्न होता है। निम्न मतलब सबसे कम। जैसे कि टेबल पर अगर कप में गर्म चाय अगर रख दिया जाए, टेबल पर अगर गर्म चाय बना हुआ रख दिया जाए कप में, तो जरा सोचिए कि पूरा टेबल गर्म हो जाएगा? नहीं, उसका एरिया भर होगा, जितना उसकी क्षमता होगी, पूरे नहीं हो सकता है।
तो ठोस पदार्थ में न ज्यादा प्रसार होती है और न ज्यादा संकुचन होती है, ठीक है ना। यानी ठोस पदार्थ में एक कम होता है। सातवां देखिए विसरण। ठोस पदार्थ में विसरण की क्रिया नहीं होती है। विसरण वह पदार्थ है जो कि दो पदार्थों को मिश्रित कर देता है, दो मिश्रण हो जाता है। या मैं भी कह सकता हूं विसरण वह प्रक्रिया है जो अधिक संभरण सिरे से कम संभरण सिरे को प्रभावित होती है, तो वही विसरण है। तो ये गैसों के लिए प्रभावित होती है, ठोस में विसरण होता ही नहीं है, तो ठोस पदार्थ में विसरण की क्रिया नहीं होती है। आठवां देखेंगे तो देखिए आठवां है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन क्या है पहले तो समझे। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ को अगर गर्म करेंगे ना तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में बदल जाता है, और फिर पुनः गैस को अगर ठंडा करें तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस में बदल जाता है। यही तो क्रिया ऊर्ध्वपातन है। यानी ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा, और फिर ठंडा करेंगे तो मेरा फिर ठोस हो जाएगा। यानी गैस और ठोस इस स्थिति में आ रहा है। जैसे हमारे इसमें आएगा कपूर है, आयोडीन है, ये सब मेरा इसमें आता है। अमोनिया है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आता है। तो ये मैंने आपको पदार्थ की जो वर्गीकरण हुआ है ठोस पदार्थ का, इसकी गुण क्या है मैंने निचोड़ करके समझाया। इसमें कहीं किसी को दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, तो मैं फिर उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर यदि कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा ना तो मेरे रिम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।